नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अध्याय के बारे में। तो सबसे पहला जो भाग है इसमें भूगोल ऐड किया गया है, जिसका हमने बात की थी हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज और ग्लोब। ये 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज हम 5वें टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, 5वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, फिर 2 ही शेष रहेंगे, महाद्वीप और महासागर और पर्यावरणीय प्रदेश। तो एक बार हम मानचित्र को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलते हैं मानचित्र की ओर। मानचित्र में सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए थे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ ये 1 लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, और आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो रीट, ग्रेड वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम हो, RS, PSI, कांस्टेबल, CET वगैरह, आप 12th और ग्रेजुएशन भी हो गई है, तो उसमें भी आपको ये प्रश्न कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो मानचित्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए थे। तो वो बनाए गए थे मिस्र में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट उसका आंसर है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, तो ये आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे मिस्र में। मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया, तो वो दर्शाया गया था टोलेमी के द्वारा। ठीक है, यहीं पर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा। मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया था, तो वो दर्शाया गया था टोलेमी के द्वारा। नई दुनिया किसे कहा जाता है, तो नई दुनिया जो है वो अमेरिका को दर्जा दिया गया है नई दुनिया का। ठीक है, वहाँ पर बहुत ही विकसित देश है ना, इसलिए अपना विकासशील देश है। नई दुनिया किसे कहा गया, तो वो कहा गया है अमेरिका को। मानचित्रों पर अक्षांश देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया, टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए थे, तो मिस्र में बनाए गए थे। फिर चौथा प्रश्न आता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी कोलंबस ने। उसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुँचे थे, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ये किस तट पर पहुँचे थे, तो 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुँचे थे। केरल का जो कालीकट तट है वहाँ पर 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, जबकि 1492 में खोज हो गई थी अमेरिका की। तो अमेरिका हमसे आगे रह गई, क्योंकि 1492 में इसकी खोज हो गई थी और अपनी हुई 1498 में। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पैमाना का। पैमाना जो है वो मानचित्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दिशा जो है वो ज्ञात करने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपास के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो कंपास इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो वो खाका के नाम से जाना जाता है। खाका कहते हैं उसको। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार किया गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्रों को बढ़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है, तो वो कैडस्ट्रल या भूसंपत्ति में दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, तो उसे एटलस कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनको एटलस कहा जाता है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है, तो वह उत्तर की दिशा दर्शाती है। ठीक है, कोई भी दिशा के सूचक जो यंत्र होते हैं उनकी सुई जो है वो हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह को जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, परंपरा से संबंधित जो भी चीज़ आती है उन्हें रूढ़ ही कहा जाता है, तो इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो ये मानचित्र के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, इसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा महाद्वीप व महासागर। इसके बहुत ही बड़े क्वेश्चंस हैं और बहुत ही लॉन्ग होने वाला वीडियो है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो शॉर्ट ही बना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।